स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है बीएसएससी में, क्योंकि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बता दूं, अभी इसका एग्जाम डेट जो होगा वो एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है। एग्जाम डेट 13 दिसंबर को था और इसके लिए कल यानी कि 4 दिसंबर को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के गेट के सामने बहुत बड़ा महा आंदोलन किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ अधिकारी बात करने की कोशिश किए और वहां पे छात्रों के साथ बहुत बदसलूकी भी हुआ है। एक दरोगा साहब थे, बहुत गुंडाई करके चले गए। ठीक है, लेकिन क्या कहिएगा, ये हमारे बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये हमारे बिहार की पता ना क्या हो गया है कि 2014 के वैकेंसी 2018 में प्री एग्जाम लिया गया है और 2020 बीतने को है और डेट पे डेट और तारीख पे तारीख यहाँ पे दिया जा रहा है। तारीख पे तारीख आप सोचिए, 2014 में दूसरी सरकार थी, 2018 में दूसरी सरकार थी और 2020 में तीसरी सरकार है। यानी 3 चरण हो गया, 3 बार सरकार बना और अभी तक 2020 का एग्जाम नहीं लिया गया है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है और ये हमारे लिए बहुत दुखी बात है कि कोई भी बिहार का कोई भी वैकेंसी आता है, आप देखे होंगे, कोई भी वैकेंसी आता है उसका सारा केस हाई कोर्ट में चला जाता है। क्यों? कुछ दिन पहले आपने STT का नाम सुना होगा। ये सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था, पहले 2019 में हुआ, उसका एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर री एग्जाम हुआ 2020 में, री एग्जाम हुआ सितंबर में, री एग्जाम 2020 में हुआ सितंबर में और फिर इसमें भी केस चला गया कहाँ? हाई कोर्ट में इसका भी केस चला गया, पेंडिंग में है रिजल्ट। ठीक है, तो पता ना ऐसे क्यों होता है। चलिए हम इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हम रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा हो सके और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे। ये डायरेक्शन का प्रश्न है, तो चलिए डायरेक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अमित पूर्व दिशा में 15 मीटर गया, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 15 मीटर चला, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी है, यानी कि जहां से चला था वहां से अमित कितना दूरी पे अभी है। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या होता है? 4 डायरेक्शन की हम बात करते हैं। देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, दाहिने तरफ ईस्ट, बाएं तरफ वेस्ट। ठीक है, अगर बीच में की बात करें जाए तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट होगा। अगर हम इधर की बात करें तो इधर नॉर्थ वेस्ट होगा। अगर हम इधर की बात करें तो साउथ ईस्ट होगा, इधर की बात करें तो साउथ वेस्ट होगा। ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमें ये वाला साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से हमको मतलब नहीं है। हमें 4 डायरेक्शन पहले जान लेना है कि 4 डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है, दाहिने तरफ ईस्ट होता है, बाएं तरफ वेस्ट होता है। ये कंसेप्ट को समझिए, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आएगा तभी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यहाँ तो डिस्टेंस पूछा है, कभी कभी डायरेक्शन पूछता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब किस दिशा में जा रहा है। अगर 5 मीटर ईस्ट में गया, 5 मीटर पूर्व गया, उसके बाद बाएं मुड़ा, दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो वो अभी किस दिशा में जा रहा है। इस टाइप के भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और 1 से 2 इस टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम डायरेक्शन पे चलेंगे। अमित जो लड़का है, अमित, मान लीजिए अमित कह रहा है, अमित कहाँ जा रहा है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा का मतलब है कि इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ कितना जा रहा है? वो 15 मीटर गया। 15 मीटर अमित आया, ए स्थान से चला, अब वो अमित यहाँ बी स्थान पे आ गया। 15 मीटर, ए और बी के बीच की दूरी 15 मीटर है। मान लीजिए ए 15 मीटर आ गया।
अब यहाँ से मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं तो आपको बायां मुड़ना है, तो आप इस तरफ मुड़िएगा, आपका बायां ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। बायां मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ चलने के बाद 5 मीटर चला सी स्थान पे, मान लीजिए यहाँ से दूरी सी 5 मीटर है। फिर जब वो सीधा नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद 15 फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर वो 15 मीटर चलता है। फिर यहाँ से बायां इसके किधर होगा, बायां उसका इधर होगा। फिर यहाँ से 15 मीटर चला और मान लीजिए ये स्थान डी है, तो यहाँ से 15 मीटर चल के यहाँ पे आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि अमित जो पहले दूरी जहाँ से चला था, अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से तो चला था अमित, और यहाँ से चला ए से बी, बी से सी, सी से डी। लेकिन जब हम देखेंगे कि अमित यहाँ और यहाँ, यही तो इसके सामने ही तो है, यहाँ और ए और डी की दूरी कितना होगा, तो जब देखेंगे कि इधर 5 मीटर है तो इधर भी 5 मीटर ही होगा, क्योंकि 15 मीटर इधर भी चला, 15 मीटर इधर भी चला, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी सी की दूरी 5 मीटर है, तो ए डी की दूरी कितनी होगी, 5 मीटर होगी, और ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कम से कम 5 से 6 5 क्वेश्चन मान के चलिए, सीरीज से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक, रीजनिंग क्या है, लॉजिकल चीज है। आपका लॉजिक कितना जल्दी आप अप्लाई करते हैं लॉजिक, ये इसमें है। और सीरीज में क्या, आप लॉजिक पकड़ लेंगे तो सीरीज का क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन को आप यूं तुरंत चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो पहला क्या है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, उसके बाद 4 है, 12 है, 48 है, अगला पद हमको निकालना है। तो जब हम देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि 2 और 4 के बीच में क्या हो सकता है, 2 के बाद अगर 4 आता है तो क्या हो सकता है, 2 + 2 भी हो सकता है और 2 × 2 भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों चीज प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन जब हम अगला पद में जाएंगे तो अगला पद में देखेंगे कि जोड़ने से यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे गुना करने पे काम हो रहा है। तो अब यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे, अगर हम 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा, अगर 4 में 3 से गुना कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, हम देखेंगे कि 2 से 2, इस 2 से जो क्वेश्चन में दिया गया है पहला पद से 2 गुना कर रहे हैं तो हमारा दूसरा पद 4 आ रहा है, और दूसरा पद में 3 से गुना कर रहे हैं तो हमारा तीसरा पद 12 आ रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि अगला में गुने 4 से कर रहे हैं तो 12 चौक 48। तो हमको लॉजिक समझ में आया कि एक बार 2 से गुना हो रहा है, एक बार 3 से गुना हो रहा है, एक बार 4 से गुना हो रहा है, तो अगला वाला जो पद होगा जो निकालना है हमको, उसमें 5 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप 48 को 5 से गुना कीजिएगा, 48 को 5 से गुना कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 के 0 कैरी 4, 5 के 20, 4 24, 240 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 240। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक पकड़ना है। रीजनिंग में क्या है, लॉजिक। आप लॉजिक कितना जल्दी लगा देते हैं क्वेश्चन पे, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन हो, सीरीज का क्वेश्चन हो, क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुना हो रहा है, क्या ये आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। आप बस लॉजिक लगाएंगे। आप देखिए इसमें क्या, अब कोई भी सोचेगा कि 2 में अगर +2 भी जुड़ेगा तो 4 ही होगा, अब गुना भी होगा तो 4 ही होगा। लेकिन अगला पद में जब आइएगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि नहीं, अगर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया कि ये क्या लॉजिक से जा रहा है, तो आप उस लॉजिक को अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम मिसिंग नंबर क्या नाम है, श्रृंखला ही से लिए हैं, सीरीज से लिए हैं। तो देखिए इसमें भी अगला पद हमको निकालना है। तो अगला पद हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है ये हमको देखना है। पहला पद जो है 2 है, उसके बाद 5 है, 8 है, 11 है, 14, 17, 20, 23। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। पहला में देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि 2 में +3 जुटा है तो 5 होगा। फिर हम देखेंगे 5 में +3 अगर जोड़ देंगे तो हमारा 8 होगा।
फिर अगला पद में हम देख रहे हैं कि 8 में +3 जोड़ दिए तो हमारा 11 हो गया, 11 में +3 जोड़ दिए तो 14 हो गया, 14 में +3 जोड़ दिए तो 17 हो गया, 17 में +3 जोड़ दिए तो 20 हो गया, 20 में +3 जोड़ दिए तो 23 हो गया। अब हमें लॉजिक समझ में आ गया है कि सभी में +3 जुड़ते जा रहा है, जो भी अगला पद है उसमें +3 जुड़ते जा रहा है, मतलब +3 जोड़ देना है। तो अगला पद हमको कैसे निकालना है, 23 में +3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रमेश से दिनेश बड़ा है, दिनेश से बोमन छोटा है, इन सब में सबसे छोटा कौन होगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं रमेश क्या है, दिनेश से छोटा है, इसका मतलब है कि दिनेश क्या है, दिनेश बड़ा है रमेश से। ये हमारा एक ये हो गया कि दिनेश बड़ा है रमेश से। अगला में दिखा है कि दिनेश से बोमन छोटा है, यानी कि दिनेश से बोमन छोटा है, इसका मतलब है कि दिनेश बड़ा है, बोमन से भी दिनेश बड़ा है। ठीक है, दिनेश बड़ा है बोमन से। अब पूछ रहा है इन सब में सबसे छोटा कौन है। तो हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ यही दिख रहा है कि दिनेश बड़ा है रमेश से भी और बोमन से भी, लेकिन छोटा के बाद इन दोनों में रमेश और बोमन में कोई रिलेशन हमें नहीं यहाँ पे दिया गया है। रमेश और बोमन में इन दोनों में रिलेशन कोई इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो हम कैसे निकालेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ, अगर बड़ा की बात करता है, इनमें से सबसे छोटा की बात किया है, अगर बड़ा की बात करता है तो इन दोनों से तो दिनेश बड़ा है, लेकिन बात किया है छोटा का, तो छोटा बोमन में और रमेश में कोई रिलेशन इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो हम नहीं निकाल सकते हैं कि कौन छोटा है रमेश में और बोमन में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।